चलो हिस्ट्री में संडे होता रिवीजन हुई, लेकिन 2 को पहले ही रिवीजन करवा दो एक बार। फिर भी देखिए स्टार्ट से कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा थोड़ा जो जो इम्पोर्टेंट है उसको पकड़ेंगे, ठीक है। नहीं तो और रिवीजन देखना है तो पीछे डाला गया है, 2 गो रिवीजन डाल दिया गया है, फिर 2 गो रिवीजन डाला गया है शुंग वंशोलंग, फिर इसके बाद कौंडव वंश, फिर इसके बाद सातवाहन वंश, और जो विदेशी आक्रमण थे उनका भी रिवीजन जो है डाल दिया गया है। फिर से पीछे से स्टार्ट करते हैं एक बार, 10 बार जितना बार हो सके उतना बार पढ़िए आप लोग, ठीक है। देखना है पर लाइट देखना, ठीक है ना। बताया गया है प्राचीन इतिहास बता, प्राचीन वेद बता दीजिए। प्राचीन वेद सबसे हमारा कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। ऋग्वेद में किसकी चर्चा है? ऋग्वेद के तीसरा मंडल में सूर्य देवता से संबंधित है, या सावित्री देवता देवी एक थी, सरस्वती माँ जिनको बोला जाता है, ठीक ना। तो तीसरा मंडल बता दीजिएगा कि सरस्वती देवी या सावित्री देवी से भी संबंधित है, या गायत्री मंत्र जिसको विश्वामित्र जी लिखे हैं, ठीक है, उससे संबंधित है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो न प्रचोदयात्। बताया गया है कि ऋग्वेद मंडलों की संख्या बोला जाए तो मंडलों की संख्या कितनी है हमारी? 10, और सूक्त की संख्या हो जाएगी 10, 28, 1028 बोला जाएगा। वही ऋचाओं की संख्या 10,462, 10,462। 10वां मंडल जो होता है, 9वां मंडल जो है पुरुष सूक्त है, 8वां मंडल खील लिखित है, 9वां मंडल सोम, 10वां मंडल जो है हमारा पुरुष सूक्त, जिसमें समाज को 4 वर्गों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण की उत्पत्ति कहाँ हुई है? तो मुख से, ब्रह्मा जी की मुख से, और फिर बोला जाएगा क्षत्रिय भुजाओं से, और बोला जाएगा शूद्र तो जांग से, शूद्र पैर से, और वैश्य जांग से बताया गया। लेकिन ये जो हमारा समाज को 4 वर्गों में बांटा गया था, ये जन्म के आधार पर नहीं था, ये जो था कर्म के आधार पर था, जो जैसा कर्म करता था उसके आधार पर बांटा गया था। लेकिन जन्म के आधार पर हो जाता है हमारा उत्तर वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल को 2 भागों में डिवाइड किया गया था, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। बताया जाता है कि ऋग वैदिक काल में सिर्फ एक वेद की रचना हुई थी, जिसको बोलते हैं हम लोग ऋग्वेद। ऋग वैदिक काल में सिर्फ एक वेद की रचना हुई थी, जिसको हम लोग बोलते हैं ऋग वैदिक काल। और उत्तर वैदिक में तीनों, उत्तर वैदिक में तीनों, गलती एक बार बता लो कि उत्तर वैदिक में सिर्फ अथर्ववेद, ठीक ना। याद रखिएगा ऋग वैदिक काल में क्या हुआ था? सिर्फ एक वेद ऋग्वेद, ठीक ना, इसकी रचना की गई थी। और इसकी बताया जाता है रचना नहीं की गई है, ये अपुरुषाय है, बताया जाता है ना। ऋग्वेद या कोई भी वेद जो है अपुरुषाय है, मतलब इसको किसी पुरुष ने नहीं लिखा है। अ मतलब नहीं हो जाता है, अपुरुष नहीं, इसको पुरुष ने नहीं लिखा है, ये लिखा गया था, इसको संकलित किया गया है। और किसने किया संकलित? महर्षि वेद द्रौपायन वेद व्यास, बताया जाता है ना, इसको संकलित करने का काम किया। वहीं आप देखेंगे पुराण, तो पुराण लिखने का काम कौन करते हैं? लोमहर्ष और इनके पुत्र उकसर्वा। पुराणों की संख्या बताई जाती है कितनी? 18। पुराणों की संख्या 18। पुराना पुराण बोलेगा तो मत्स्य पुराण हो जाएगा हमारा, ठीक है। वहीं बोला जाएगा कि उपवेद की संख्या कितनी, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। दिमाग की जगह लिखेगा। उपनिषदों की संख्या 108। माला में लिखा होता है ना 108 बार जप करने पर यह प्राप्ति होगा। तो उपनिषदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 108। लेकिन मूल रूप से कितना है? 13। वहीं बोला जाएगा एक उपवेद होता है, 6 को क्या होता है? वेदांग, सॉरी वेदांग होता है। वेदांग की रचना की गई है, और वेदांग कितने होते हैं? 6 बताया गया। ज्योति, व्याकरण, छंद, शिक्षा, कल्प, निरुक्त। ट्रिक द्वारा बता दिया गया है, प्रीवियस वीडियो जाके देख लीजिएगा, सब याद हो जाएगा। फिर इसके बाद बताया गया था एक ब्राह्मण ग्रंथ होता है। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? ऋग्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है? क्यों बताया गया था? ऋग्वेद, ऋग्वेद मतलब सबसे हमारा पुराना वेद, बता लोग रहे। और पुराना आदमी ही जानता है कि कोसी कैसे भरा जाता है। तो एतरेयम कौशति की,
एक बार पढ़े हो तुम लोग घर पे देखे हो गधा ऐतरेय एवं कौशति की, ये हो जाएगी ब्राह्मण ग्रंथ किसका, ऋग्वेद का। और यजुर्वेद का क्या हो जाएगा, हाँ यही याजुए से टेठी करता बदले रेनू, आजुए से टेठी करता। तो यजुर्वेद का हो जाएगा तेतरेय एवं सतपथ, 100% टेठी करला तेतरेय सतपथ। सामवेद को बता रही पंचविश, और गोपथ होता है अथर्ववेद का। ये ब्राह्मण ग्रंथ है हमारा। फिर इसके बाद हम लोग पढ़े थे, तो ये ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, आरण्यक हो गया, उपनिषद हो गया, वेदांग हो गया। याद रखिएगा, उपनिषद, वेदांग, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, इन सब की रचना इसलिए की गई थी कि हम वेद को अच्छी तरीके से समझ सके। वेदों को अच्छी तरीके से समझने के लिए ये सभी बनाया गया था। आरण्यक क्या था, तो जो जंगलों में रहकर रचना की गई थी उसको आरण्यक बोला गया। उपनिषद का अर्थ क्या होता है, तो गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना उपनिषद कहलाता है। जाता, चलिए आगे हम लोग वेद वेदांग हो गया, उपनिषद हो गया, पुराण हो गया। अब क्या देखे थे हम लोग, बोलो। अथर्ववेद में किसकी चर्चा की गई है, जादू टोना वशीकरण विवाह शादी इसकी। और बलिदान की चर्चा किस वेद में की गई बताओ तुम, बलिदान, बलिदान की चर्चा यजुर्वेद में रहेगा। यजुर्वेद में बलिदान की चर्चा और यज्ञ, यजुर यज्ञ, यज्ञ से के जितने भी अनुष्ठान होते हैं उसके लिए यजुर्वेद बनाया गया है। और सामवेद जो है हमारा किसके लिए बनाया गया है, संगीत, संगीत जितना भी रिलेटेड होगा बताया जाता है ना, गाया जाता है, कोई भी मंत्र गाया जाता है, अथर्ववेद। तो गायन जो है अथर्ववेद। दिमाग इधर रखो, गायन जो है कहाँ से, जरा हाँ तो घूम फाड़ दे। शाम संगीत याद रखियो, शाम में क्या कहो जरा, संगीत, शाम में नाच बजा होला, तो सामवेद संगीत हो गया। और सब बोलो, इसके बाद हम लोग जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़े थे। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता वाला भी हम लोग रिवीजन कर चुके थे। क्या क्या कहाँ कहाँ से मिला था, हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या मिला था बता दीजिए। तू जौन प्रजाति का रहवा, जौन प्रजाति याद रही था गधा होत गधा याद होगी बता रहा। मातृदेवी की मूर्ति, श्रमिक आवास, लकड़ी की ओखली, और एगो लकड़ी की ओखली के बाद एगो ईंट वाला चबूतरा रहा है नु कुछ खाने वाला। फिर उसके बाद गधा जी से काम करता था ये लोग, तो गधा के हड्डी, और खाना भी खाता था ना, अन्नागार, स्नानागार जब बुझवा, अन्नागार सिर्फ हुआ है। और फिर गधा की तरह मेहनत करते करते एक दिन क्या हो जाते थे ये लोग, मर जाते थे। तो मर जाते थे तो क्या लाया जाता था, ताबूत लाया जाता था, ताबूत, ताबूत देखो ना, तो ताबूत लाया जाता था। और उस ताबूत को नाप के बनवाया जाता था। किससे नाप के बनाया जाता था, तांबा के स्केल से। तो तांबा का स्केल ये सभी हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होता है, तांबा का स्केल। फिर इसके बाद उसको ले जाया जाता था ताबूत में, तो ताबूत हो गया, तांबा का स्केल हो गया। और उसको ले जाके दफना दिया जाता था। उसमें क्या डाल दिया जाता था, मिट्टी, तो पक्की हुई मिट्टी मिला है ना, RS-37, हाँ, उस कब्रिस्तान पर लिखा था क्या, जिसमें दफनाया गया RS-37। ये कहानी के तौर पर अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। आप लोग देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता और मोहनजोदड़ो सभ्यता, ये वाला 23 मिनट का शायद वीडियो, उससे कम वाला वीडियो, उसमें अच्छी तरीके से ट्रिक बताया गया, आपको याद हो जाएगा। चलिए, और ये हो गया मोहनजोदड़ो से बता दिया गया था क्या क्या मिला था, कांसे की, नर्तकी, ब्यूटी, ब्यूटी पार्लर, लिपस्टिक में बड़ा चल जाता है, गादा हा, लिपस्टिक, कुल तारा, ये जतना है में सब सामान तारे नजर आ रहा बा।
नर्तकी क्या पहनी थी? सूती के कपड़ा। फिर उसके बाद शिव जी के फोटो, वॉलपेपर पर पशुपति, शिव के फोटो, शिव का फोटो, हाथी के कपाल से उनका कपाल था, अन्नागार अन्नागार। और फिर जब नाचने जाती है तो वहाँ पर विशाल सभा आयोजन हो जाता है। चौड़ी चौक चौड़ी सड़क के किनारे शमियाना टिका था। फिर इसके बाद वहीं पर क्या था? पुरोहित का आवास, और वहीं पर था एक कुम्हार का भाठा बनाने वाला में, गले में तंबा, हाँ, गाले हुए तांबा का ढेर और सोने का हार, सिरा का सोना का मिला हुआ था। ये सब मोहनजोदड़ो से। और बताया जाता है श्रृंगार के सामान कहाँ से बताया गया था ना? श्रृंगार जब कर लेती है तो चिन्हाती नहीं है, तो चनहुदड़ों से मिला था श्रृंगार के सामान, लिपस्टिक, ऐनक, ककई जितना हो गया। और एक और चीज मिल रहा है क्या? कुत्ता का पैर, बिल्ली का, भागते हुए बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता का पैरों का निशान चनहुदड़ों से ही मिलता है। फिर इसके बाद हम लोग जाते हैं, दो फसलों को एक साथ उगाने का शख्स कहाँ से मिला था? काली बंगा बंगा से। और काली बंगा की खोज किस किसने किया था? तो बतले रही। लाल, काली, बीबी को काली अगर बोल दिया जाए तो क्या कर देगी? थप्पड़ थप्पड़ मार के लाल कर देगी। एक के थप्पड़ में मुंह लाल कर देगी। तो याद रखना, बी के थापड़, बी के क्या है? बी के थापड़, बी के दूगो है बी से। फिर इसके बाद रंगपुर से क्या मिला था? चावल के धान, भूसा भूसा, धान की चावल के कोयला धान का भूसा का रंग क्या हो जाता है? अलग हो जाता है तो रंग बदल जाता है। तो याद रखिएगा, रंगीन भूसे का शख्स जो होता है चावल का कहाँ से मिलता है? रंग, रंगपुर से। रंग तो ये ऊपर ऊपर हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। फिर इसके बाद बताइए आप लोग। जैन धर्म, बौद्ध धर्म था हमारा इम्पोर्टेंट दुगो। इसके पहले भी था हम लोग का एक वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल। तो बताइए यहाँ कि उत्तर वैदिक काल में तीनों वेद की रचना हुई रहे, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। लेकिन सिर्फ ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी। ऋग वैदिक काल अच्छा था महिलाओं के लिए कि नहीं? अच्छा था। ऋग्वेद जो था महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, या फिर इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा छूट दी गई थी। जैसे सभा और समिति दो बनाई गई थी। और किसकी पुत्रियां बताई गई है सभा और समिति को? प्रजापति की दो पुत्रियां है, सभा और समिति। इसकी उल्लेख जो है किस वेद में किया गया है? ऋग्वेद तो थोड़ा मालूम है, जंगला पाटी बाहर चल जाओ। अथर्ववेद में कहा गया है कि प्रजापति की दो पुत्रियां है। कौन? सभा और समिति। सभा और समिति। और सभा और समिति में बैठने की अनुमति महिलाओं को थी या नहीं थी? बिल्कुल थी। सभा और समिति में महिलाओं की बैठने की अनुमति दी गई थी। किसमें? ऋग्वैदिक काल में। लेकिन वही बात किया जाता है हम लोग उत्तर वैदिक काल में। तो यहाँ पर क्या होता है? थोड़ा सा महिलाओं पर कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। और वहीं आप देखेंगे शुंग वंश में पुष्यमित्र शुंग के समय जब मनुस्मृति लिखी जाती है, तब उस समय भी महिलाओं को कंट्रोल करने की बात की जाती है कि बच्ची रहेगी तो पिता के कंट्रोल में, जवान हो जाएगी तो पति के कंट्रोल में। ठीक है, तो ये हमारा इतिहास था। ऋग वैदिक उत्तर वैदिक काल में पढ़ ले रहा। सभा और समिति में भाग ले सकते थे सभी। और बौद्ध धर्म के बारे में देख लीजिए। तो जैन धर्म के संस्थापक हो जाते हैं हमारे कौन? ऋषभ। अभी क्या पढ़ रहा है? महावीर स्वामी ना। कौन हो जाएंगे जैन धर्म के संस्थापक? ऋषभ देव। और 24वें अंतिम तीर्थकर की बात की जाए तो कौन हो जाएंगे हमारे? महावीर स्वामी। ऋषभ देव जो थे जैन धर्म के संस्थापक थे, और बोला जाएगा प्रथम तीर्थकर तो ऋषभ देव ही। ठीक है। और बताया जाता है कि ऋषभ देव का सिंबल क्या था? सांड। ऋषभ देव का सिंबल क्या था? सांड। बताइए रही, ऋषभ मतलब सांड ही होता है, बैल ही होता है ऋषभ मतलब।
तो षाण हो जाएगा। महावीर स्वामी का क्या था? तो सिंह था। एवं 24वें एवं अंतिम या वास्तविक संस्थापक बोल देगा। वास्तविक संस्थापक जैन धर्म के तो महावीर स्वामी, वास्तविक बोलेगा तो ठीक ना। प्रथम तीर्थकर बोलेगा तो ऋषभ देव। तीसरा बोलेगा तो पार्श्वनाथ। और एक पार्श्वनाथ की पहाड़ी है झारखंड में, बोला जाएगा किस धर्म से संबंधित है तो बोल दीजिएगा जैन धर्म से। ठीक है। एक सोनागिरी पर्वत आया था अभी बिहार मध्य से जो ऐसा ही हो रहा था दरोगा वाला, इसमें कि सोनागिरी पर्वत जो है किस धर्म से संबंधित है तो जैन धर्म से। और इष्टनेमी जो 8वें गुरु है जैन तीर्थकर हैं उनसे संबंधित है। ठीक है। चलिए आगे इसमें देखिए तो जैन धर्म में त्रिरत्न कौन कौन, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? सम्यक ज्ञान सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन। मतलब लेके देखा जाए 3 हो जाला। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। फिर इसके बाद महावीर स्वामी की अगर बोला जाएगा कि पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। यशोदा रे गधा है। महावीर भगवान है ना, तो इनकी पत्नी भी क्या होगी? भगवान, यशोदा माता। तो महावीर स्वामी क्या? यशोदा। महावीर स्वामी के यशोदा। वहीं बोला जाएगा कि इनके पिता के नाम कौन क्या था? सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ। इनके माता के नाम त्रिशला, लिच्छवी राजा चेटा की बहन थी ना। तो यहाँ पर और फिर इनके पुत्र बोला जाएगा, पुत्र इनका नहीं था। इनकी बेटी थी अनुजा प्रियदर्शनी। अनुजा प्रियदर्शनी। और उर्क्षापति कौन था? जामिल। और जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कौन हो जाता है? प्रथम मानने वाला भिक्षु हो जाता है, अनुयायी कौन है? जामिल। जैन धर्म का प्रथम अनुयायी होता है जामिल। लेकिन वहीं पूछेगा कि महिला में अनुयायी कौन थी पहली? चंपा। महिला में कौन थी? चंपा। लेकिन हेड बोला जाएगा, अध्यक्ष महिला की, बौद्ध भिक्षुणी की अध्यक्ष चंदना। अध्यक्ष लंबा बड़ा पद है ना, तो बड़ा नाम बोला चंदना। और प्रथम बौद्ध भिक्षुणु, प्रथम जैन भिक्षुणु बोला जाएगा तो ये हो जाएगी चंपा। तुम लोग बौद्ध धर्म में सब बा। चलिए तो इतना हो गया। और कुछ था जैन धर्म में? नींद निकाला होता। जैन धर्म के त्रिरत्न बता दे रहा बा, लेकिन वहीं बोला जाएगा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन हो जाएगा? बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध धम्म संघ। ठीक है, ठीक बड़ा बुद्ध धम्म संघ। चलिए और बोलिए। अगर हम लोग बौद्ध धर्म देखते हैं तो बौद्ध धर्म के संस्थापक हो जाएंगे हमारे गौतम बुद्ध। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध? महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध। इनके बचपन का नाम क्या था? क्या बन रहा है? इनके बचपन का नाम क्या था? और बोला जाएगा कि इनके इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और बोला जाएगा कि इनके पिता का नाम क्या था? सुदोधन। पिता का नाम सुदोधन ना, माता के नाम माया देवी। और माया देवी के 7 दिन बाद इनकी आ जाती है इनके जन्म के मृत्यु। तो इनको पालन पोषण कौन करती है? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। अब बताया जाता है कि प्रथम बौद्ध भिक्षुणु भी क्या थी? प्रजापति गौतमी। सबसे पहली बार बौद्ध भिक्षुणु में जैसे पढ़े थे ना, जैन धर्म में चंपा आई थी, फिर अध्यक्ष चंद्रा बनती है। बिल्कुल इसी तरह बौद्ध धर्म में देखेगा प्रथम बौद्ध भिक्षुणु जो हो जाएगी प्रजापति गौतमी, इनकी मौसी महात्मा बुद्ध की। वहीं हम लोग पढ़े थे कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? महावीर स्वामी को कहाँ हुआ था? साल वृक्ष के नीचे। साल मतलब कौन सा वृक्ष? साल मतलब सखुआ। सखुआ के वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के किनारे ना। निरंजना नदी के किनारे पड़ती है घर पे रहे। महावीर दिमाग जन है का?
महावीर स्वामी के ऋषिपालिका ऋचपालिका नदी, और गौतम बुद्ध के निरंजन। निरंजना नदी। हाँ गौतम बुद्ध के निरंजना, जिसको फाल्गु बोलते हैं ना, फाल्गु नदी के तट के किनारे हुआ था। और वहीं बोले महावीर स्वामी का ऋजुपालिका नदी के किनारे। कितने दिन तपस्या किए थे महावीर स्वामी? 12 साल। लेकिन गौतम बुद्ध की बात की जाए तो 6 साल। और ये जो तपस्या किए थे बिना अन्न जल के किए थे। ठीक है, कौन किए थे? गौतम बुद्ध का जन्म। गौतम बुद्ध बिना अन्न जल के किए थे। महावीर स्वामी ऐसे ही 12 साल किए थे। अब देखिए, फिर जैन धर्म में बात करते हैं तो जैन धर्म 2 भाग में डिवाइड हो गया था। कहाँ कहाँ? श्वेतांबर और दिगंबर। क्या हो गया देख रहे हो तुम? श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म हमारा 2 भाग में कब डिवाइड हो गया था? 12 साल अकाल पड़ा था मगध में तब। यहाँ पर कौन भाग गए थे? भद्र बाहु क्या हो जाते हैं? भाग जाते हैं। भागे कहाँ चले जाते हैं? कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में चले जाते हैं। कौन? भद्रबाहु। और अस्थिर कौन हो जाते हैं? एक जगह स्थिर कौन रहते हैं? स्थूल भद्र। एक जगह पर ही रहते हैं, वहीं पर मगध में ही। और जब वहाँ से भद्रबाहु जाते हैं तो किसको लेके जाते हैं? कौन से राजा को? चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य को क्या करते हैं? लेके जाते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य अपना वहीं प्राण त्याग देता है। किस विधि से? संलेखना विधि से। किस विधि से? श्रवण बेलगोला, कर्नाटक में जो है वहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये बोले थे कि आपकी काल में क्या हो रहा है? सुखाड़ पड़ रहा है, तो आप भी चलिए। ये चल गए थे और अपनी गद्दी किसको सौंप दिए थे? अपने बेटा चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा कौन था? चंद्र बिंदु, बता रही बिंदु सार को सौंप कर ये चले जाते हैं। ठीक है, तो जब वापस आते हैं भद्रबाहु तब ये लोग बगावत कर देते हैं कि 2 भागों में जैन धर्म हमारा बट गया। तो श्वेतांबर और एक दिगंबर। दिगंबर कौन थे? वही भद्रबाहु। दिगंबर हो जाते हैं, श्वेतांबर हो जाते हैं स्थूल भद्र, स्थूल श्वेतांबर। स ये रखिए, स्थूल भद्र श्वेतांबर, मतलब श्वेत वस्त्र धारण करने लगते हैं। चलिए आगे। बिल्कुल, जैन धर्म की अगर बात की जाए कि कितने बौद्ध जैन संगतियाँ हुई थी तो 2 गो। कितने जैन संगतियाँ हुई थी? 2 गो। कब कब हुआ था? एगो 300 ईसा, एगो 300 ईसा पूर्व, एगो 512। एगो 300 ईसा पूर्व, एगो सुने का पहले, एगो 300 ईसा पूर्व, एगो 500 ईस्वी में ना, 500 ईस्वी में। एक दोनों के बीच डिफरेंस बता रहे ना, 811 साल का लगभग हो जाता है। और विक्रम संवत शक संवत के बीच कितना डिफरेंस होता है? 135 साल का। बताएगा था ना कल। शक संवत जो होता है कब से स्टार्ट होता है? शक संवत होता है 78 ईस्वी से स्टार्ट। 78 ईस्वी से स्टार्ट होता है और इसकी शुरुआत कनिष्क करता है। लेकिन वहीं बोला जाएगा कि विक्रम संवत की शुरुआत तो 58 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व, और 78 हो जाएगा शक वाला। 57 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य 4 ने बताया था, जीता था, शकों पर पूरी तरीके से अटैक करके पूरा विदेशी आक्रमणकारियों को भगा दिया था। तो हम लोग क्या मनाते हैं? उसी समय से विक्रम संवत। तो भारत का जो कैलेंडर है, हम लोग जो मनाते हैं कोई भी अपना त्यौहार, किस से मनाते हैं? विक्रम संवत के अनुसार। किसके संवत? विक्रम संवत। और बोला जाता है कि सबसे प्रतापी विक्रमादित्य कौन हुआ था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे प्रतापी विक्रमादित्य की उपाधि मिला था। ठीक है, तो ये था हमारा अभी ये जैन संगति कौन कौन हुआ था? पहली 300 और फिर 512। जो 300 ईस्वी में हुआ था कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में। उसकी अध्यक्षता किसने किया था? स्थूलभद्र। जो स्थूलभद्र यहीं पर थे, स्थूलभद्र अध्यक्ष थे। और वहीं बात की जाए तो 512 में जो हुआ था कहाँ पर हुआ था? वल्लभी गुजरात में। वल्लभी गुजरात में। और इसकी अध्यक्ष की बात की जाए कि इसकी अध्यक्षता किसने किया था? क्षमा श्रवण। बता रहे ना, श्रवण जी क्षमा मांगते रहे, लेकिन दशरथ क्षमा मांगत रहा नो, तो उल्टा याद रखिए, क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुआ था। बैठे नींद लगा था ज़्यादा, काट दिलवा ज़्यादा सांप
कहाँ गया था पहले सांप काटा था तो? भैया ऐसे करते सुनो पहले, जब भी आजकल बारिश का समय है और सांप काट रहा है तो झड़वाने से पहले हॉस्पिटल पहुंचने की कोशिश करो, और वो अभी प्राइवेट नहीं, सरकारी हॉस्पिटल जाने की कोशिश कीजिए। और सांप जो होता है, बताया गया है कि 90% सांप जो होता है इनमें जहर नहीं होता है, लेकिन 10% जो होगा तो कंजिया बाबा तक जा, अच्छा है मंजिया बाबा तक जा, लौट के तार आगे के नहीं खे, ठीक ना। वैसे किसी भी धर्म को रिस्पेक्ट करना चाहिए, भगवान है, लेकिन देखिए जब भी आपको सांप काटे तो थोड़ा साइंटिफिक तरीका से सोचिए और हॉस्पिटल पहुंचिए। सब बाबा खाना बिच्छी मर रहा है गुरु में लेके के पटा पटा मुंडी टकला है मुंडी दो में पटा 10 मिनट के बाद अपन पेट चला। ये सब आधा अंधविश्वास होता है। सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचिए आजकल, ठीक ना। और इंजेक्शन आ गया हॉस्पिटल पहुंचिएगा तो जब भी आप सांप काटता है तो देख लेना अच्छी तरीका से, उसको फोटो खींच लो, मोबाइल बताओ कि सांप कौन है, या अच्छी तरीके से पहचान लो, अच्छी तरीके से पहचान लो, या मार के ओजे मुँह धो, तब देख लो कि कौन सा सांप है, क्योंकि सबका एंटीबॉडी जो होता है अलग अलग होता है। अगर गेहूँ अगर काट दिया 1-2 घंटा में इंसान साफ हो जाता है और ब्रेन पर सीधा अटैक करता है, ठीक है। ये जो अधिकतर कोई सांप जो होता है काट देता है तो आपके ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा, रक्त के थाका जम जाए शरीर के अंदर ही। बताया जाएगा, साइंस पढ़ाया जाता है तो बताया जाता है कि एक हिपैरिन होता है, हिपैरिन जो होता है थका नहीं जमने देता है, हिपैरिन जो होता है क्या करने देता है, थका नहीं जमने देता है। लेकिन वही हिपैरिन काम करना बंद कर देगा, उसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ब्लड का क्लॉटिंग हो जाएगा। के विटामिन के जो होगा वहीं पातर सकी रहे भी रहता है, हाथ बाजो वहीं होगा, वहीं बात किया जाएगा। विटामिन के जो होता है ये भी ब्लड का क्लॉटिंग कराने में मदद करता है, इस साइंस में पढ़िएगा आप लोग। चलो कहने तो वजह से आगुली हाथ से तू ना पटक लिया सिर एक बार ना, बताओ तू क्या खाए गुंजिया रोटी खाएगा ठीक है भुंजिया रोटी खाएगा के करा कहे तू कहबे तारा कहे गुंजिया रोटी खाए कुछ खाइयो ना तार 24 घंटे उस जहर में आए गुंजिया रोटी उन्हें कहा तेरा करेगा मुझे कहना है मुझे बाबा रह चल चुप रह। जैन धर्म हो गया। बौद्ध संगति हम लोग देखे थे तो बौद्ध संगति कितनी होती है, 4 बौद्ध संगति होती है। कितनी बौद्ध संगति, 4 गो बौद्ध संगति होती है। बताया गया है कब कब 400 है 483 में ना। अरे गधा है क्या कर रहा है रे, कब कब हुआ था 483 है, फिर वो कब हुआ था 383, देख रहे हो 483 383 है, फिर एगो 255 अलग अलग का दे दिया है रे। एगो 58 नो 98 नो, एगो लास्ट वाला 98 रहे नो, लास्ट वाला 98 था। ये कुल तारा मैथ पढ़ावे के बा, कुल में तो ज्ञाता बड़ा तबीयत खराब हो जाता। ए चुप, चलिए आगे देखिए हम लोग। सुंग ये खत्म हो गया तो बताइए सुंग वंश के संस्थापक कौन थे। पुष्यमित्र सुंग, पुष्यमित्र सुंग था। इसके बेटा का नाम क्या था, अग्निमित्र। और मालविका अग्निमित्र एक बुक लिखा जाता है, कौन लिखा था, कालिदास। और बताया जाता है कि ये विदर्भ पर अटैक करके जीत गया था। और बताया जाता है कि पुष्यमित्र सुंग जो होता है यज्ञ करवाता है, अश्वमेध यज्ञ,
2 अश्वमेघ यज्ञ करवाता है ना, तो अश्वमेघ यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ करवाया था। बताया गया था यज्ञ 3 प्रकार के, एक राजसूय यज्ञ होता है, एक अश्वमेघ होता है और एक वाजपेयी यज्ञ होता है। वाजपेयी यज्ञ बताया गया था कि हथियारों के प्रदर्शन के लिए वाजपेयी यज्ञ। अश्वमेघ जो होता है अपने राजनीतिक विस्तार करने के लिए कि किस किस क्षेत्र में मेरा राज्य होगा, घोड़ा छोड़ दिया जाता था। फिर बताया जाता है कौन सा, राजसूय। तो राजसूय योग जो है राजा बनने के क्रम में, राजा जब बनता था कोई राजा तब यज्ञ करवाता था, अनुष्ठान पूजा पाठ करवाता था, उसको बोलते हैं राजसूय योग। तीनों यज्ञ हो गया। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के बारे में और जानिए। तो पुष्यमित्र शुंग जो होता है डेमेट्रियस और मिनांडर अटैकर होता है, पहला विदेशी आक्रमण। डेमेट्रियस और मिनांडर इन दोनों को क्या करता है, हरा देता है, डेमेट्रियस और मिनांडर। मिनांडर को हम लोग क्या बोला जाता है, मिलिंद। यहाँ पर क्या बोलते हैं, मिलिंद। और मिलिंद हार गया था तो किसके पास गया था, नागसेन के पास, नागालैंड, नागार्जुन या नागसेन, ठीक है ना। तो नागसेन के पास गया था। नागसेन जो थे क्या थे, बौद्ध धर्म के अच्छी तरीके से ज्ञाता थे और इसको बताते हैं आत्मा के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में अच्छी तरीके से शिक्षा देते हैं, जिससे नाग से जो मिलिंद होता है प्रभावित हो जाता है और बौद्ध धर्म को अपना लेता है। और इसी सब क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लिखा गया है मिलिंद पन्हो बुक। मिलिंद पन्हो बुक, मिलिंद पन्हो किसके किसके बीच प्रश्न उत्तर की चर्चा है, तो नागसेन या नागार्जुन और मिनांडर या मिलिंद, मिलिंद और नागार्जुन या नागसेन के बीच की ये चर्चा है। ये था हमारा, ठीक है। शुंग वंश हो गया, शुंग के वंश, शुंग वंश के बोला जाएगा कि अंतिम कौन था, तो बताया जाता है शुंग वंश का अंतिम देवभूति। शुंग वंश का अंतिम देवभूति। देवभूति की हत्या है, बताओ कौन करता है, तुम बताओ। देवभूति की हत्या कौन करता है, देवभूति का हत्या करता है भागवत। हमारा पिए के फाट में तू भाग भजियो। शुंगे वंश में ना भागभद्र, भागभद्र किसमें है, थप्पड़ मारा खींच के रू। शुंग वंश में 10 गो शासक, जिसमें एक भागभद्र भी आता है 9वां नंबर के, 9 2 11 बता रही। तो भागभद्र आता है 9वां नंबर पे। और इसके समय में एक राजदूत आया था, हेरोडोटस आया था, ऐसे ही नाम रहे कुछ। तो वो राजदूत था, अटैकर नहीं था। अटैकर शुंग वंश में आते हैं डेमेट्रियस और मिनांडर, जिसको दोनों का हरा देता है पुष्यमित्र शुंग, जिससे पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग जो था काफ़ी ज़्यादा प्रतापी था। और बताइए भरहुत स्तूप जो बनाया था अशोक ने, लेकिन इसका पुनर्निर्माण जो होता है कौन कराता है, पुष्यमित्र शुंग। अंतिम हो जाता है हमारा देवभूति। अंतिम कौन होता है, देवभूति। और देवभूति की हत्या कौन कर देते हैं, वसुदेव। देवभूति की हत्या कौन करता है, वसुदेव। और यहाँ से हमारा किस धर्म के, किस वंश की, कंडव वंश। और वसुदेव के अभी बोला जाता है कंड वंश में अंतिम शासक कौन था, सुशर्मा। अंतिम शासक कौन था कंड वंश में, और सुशर्मा की हत्या कौन कर देता है, सिमु। सुशर्मा की हत्या कौन करता है, सिमु। और यहाँ से हमारा नया वंश उत्पन्न होता है, सतवाहन वंश। कौन सा वंश, सतवाहन वंश। सिमु की हत्या के बाद सतवाहन वंश की स्थापना होती है। और सतवाहन वंश में गौतमीपुत्र सतकर्णी जो होता है यो 2 राजसूय यज्ञ करवाता है, ठीक है। और सतवाहन वंश जो होता है बताया जाता है कि मार्च शताब्दी थी, मतलब माता के नाम आगे रखा जाता था कोई भी नाम रखने से पहले। लेकिन वहीं गद्दी पर बैठने की बात आती थी तो पहले लड़का बैठता था, लड़की यहाँ पर नहीं थी, ठीक है। सतवाहन वंश में बताया जाता है कि शीशों की, यहाँ पर शीशा के और कांसा चांदी के, शीशा कांसा चांदी और एक और सिक्का था, क्या था, पोल्टीन, पोल्टीन, पोल्टीन। एक क्या था, थोड़ा अशुद्ध चांदी का सिक्का था ये, ठीक ना, ये थोड़ा अशुद्ध चांदी का सिक्का था। और बताया जाता है कि भूमि दान की प्रथा जो है हमारा कौन सा वंश शुरू करता है, सतवाहन वंश शुरू करता है। शीशा की सिक्का जारी करने वाला वंश सतवाहन वंश, ठीक है। तो ये हमारा सतवाहन वंश। और कुछ इसमें था, सतवाहन वंश समाप्त होता है। सतवाहन वंश के बाद हम लोग पढ़ते हैं विदेशी आक्रमणकारी को। तो विदेशी आक्रमणकारी में पहला विदेशी आक्रमणकारी कौन था, डेमेट्रियस। पहले ये न रहे, शुंग वंश में स्थापना, शुंग वंश के जो संस्थापक रहे पुष्यमित्र शुंग, दोनों का रहे मिनांडर और डेमेट्रियस। और ये उत्तराधिकारी थे सब सेल्यूकस निकेटर के। वहीं सेल्यूकस निकेटर जो
अच्छा हमने कभी सब छोड़ देने जा, हर्यक वंश सब छोड़ देंगे ना, हर्यक वंश, हर्यक हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, ये सब छोड़ दिया ना। तो इस सब का पूरा रिवीजन करवा दिया गया है, फिर से एक बार देख लीजिएगा, फिर हम चलेंगे वहाँ पर भी सब करवा देंगे। लेकिन अभी देखिए यहाँ पर आगे देखिए, हम लोग कहाँ गए थे, सतवाहन वंश के पास। सतवाहन वंश के बाद जो होता है विदेशी आक्रमणकारी होता है। फर्स्ट होता है हमारा हिंद एवन, हिंद एवन जिसको बोलते हैं इंडो ग्रीक, ये अटैक करता है इंडो ग्रीक वाला। इंडो ग्रीक वाला जब अटैक करता है तो क्या होता है, क्या क्या करता है इंडो ग्रीक वाला, क्या क्या करता है, एक बार पहले पनामा पलाटे हो रहा। हिंद यवन से ही हम लोग क्या सीखते हैं, कैलेंडर का उपयोग सीखते हैं, ज्योतिषी का उपयोग सीखते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ये सब सीखते हैं हम लोग इंडो ग्रीक वाले से ही। और क्या क्या था इंडो ग्रीक के बारे में, सबसे पहले सोने का सिक्का जारी किया था हिंद यवन ने, सबसे पहले सोने का सिक्का हिंद यवन ने ही जारी किया था। और बोलो, चलिए आगे देखिए, तो हिंद यवन के बाद कौन अटैक आता है, शक, कौन आता है, शक। और बोला जाएगा कि शक के सबसे प्रतापी कौन था, रुद्रदामन, बता रहे ना, रुद्र बरियार होला, रुद्रमाला, रुद्राक्ष, कौन शक बा, तो रुद्रदामन प्रथम जो था हमारा क्या था, सबसे प्रतापी शक्तिशाली राजा था रुद्रदामन प्रथम। शक जो था 5 कबीले में यही बटा था ना, शक 4 गो कबीले में बटा था, 4 गो कबीले में या 5 गो कबीले में कहीं कहीं दे दिया जाता है, इसमें 5 गो दिया है, कहीं कहीं 4 गो दिया रहता है। तो चारों के कबीला के बता दे रहे हैं कौन कौन हेड रहन, कौन कौन बटा गया था, तक्षशिला, नासिक और मथुरा, उज्जैन, 4 गो भाग में बटा था। तो मथुरा के कौन थे, राजुल, मथुरा में सब जो वंश था उसके संस्थापक हो जाएंगे राजुल। बताओ ट्रिक सुनो, मथुरा राजू घूमे गुल बने, तो मथुरा कौन हो जाएंगे, राजुल। उज्जैन के कौन हो जाएंगे, यशोमती, बता रहे जैन धर्म में यशोधरा, तो यशोमती। फिर इसके बाद बताया गया था तक्षशिला, तक्षशिला, शिला को कौन खोद रहा था, माउस, तो शिला तक्षशिला के शक वंश के संस्थापक माउस। और एक लास्ट बचा है हमारा नासिक, तो सिख से क्या करता, भूमि के खोजा था, तो भूमक क्या हो जाएगा, भूमक, भूमक, नासिक के हो जाएगा भूमक। तो ये था हमारा। और बताइए शक में, विक्रमादित्य 4 जो होता है हरा देता है, जो कहाँ के था, मथुरा, उनको हरा देता है। और यहाँ पर विक्रमादित्य जो होता है वो एक उपाधि बन जाती है, और वहीं से शुरू होती है हमारा विक्रम संवत की। शक संवत के बाद कौन आता है, पहलव, कौन आते हैं, पहलव। पहलव के बाद लास्ट में कुषाण आएगा, लास्ट में कुषाण। पहलव वंश, पहलव वंश के संस्थापक नहीं दिया है ना, इसमें बहुत सारे भाग ये भी बढ़ जाता है। पहलव में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं प्राप्त करना है आपको। अब कुषाण वंश, कुषाण वंश इसमें सबसे ज़्यादा है। तो कुषाण वंश के प्रतापी अगर बोलेगा राजा कौन था, कनिष्क। प्रतापी राजा कौन था, कनिष्क। प्रतापी राजा कनिष्क था, कौन था, कनिष्क। कनिष्क जो होता है सबसे प्रतापी राजा होता है, और यही जो होता है शक संवत जारी करता है। शक संवत की शुरुआत होती है हमारी कब, 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में क्या होती है, शक संवत की शुरुआत। विक्रम संवत बोलेगा तो 57 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व शक संवत। और बोलो, और बताइए इसमें रेशम मार्ग की खोज किसने किया था, कनिष्क। रेशम मार्ग को खोज नहीं किया था, रेशम मार्ग पर कंट्रोल किया था पूरी तरीके से कनिष्क। सिल्क मार्ग जिसको बोलते हैं, और इससे अधिकतर व्यापार होता था, और तीनों कॉन्टिनेंट से सटा हुआ था ये, जैसे एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, और हमारा यूरोप। एशिया रहेगा कॉन्टिनेंट रहेगा इंडिया, एशिया, यूरोप और अफ्रीका तीनों से सटा हुआ था, तीनों से व्यापार होता था, तीनों कॉन्टिनेंट से। तो उस समय पानी से नहीं होता था, स्थल मार्ग द्वारा होता था, जिसको बोला गया है सिल्क मार्ग या रेशम मार्ग। और इसकी बताया जाता है सिल्क मार्ग बनाया किसने था, ये चाइना,
चाइना के शासक था कौन? जियोंगझांग बतले रहनू। चलिए, तो ये भी हमारा लगभग खत्म हो गया। राजवंश एक थे चरक। और चलिए अब हर्यक वंश को देख लेते हैं थोड़ा। तो उसके राजवंश कौन हो जाते हैं? जीवक। और वो किसको ठीक करता है? राजा प्रद्योत को, अवंती के राजा प्रद्योत को, जो कि जॉइंटिस से पीड़ित थे। और फिर महात्मा बुद्ध को उस सेवा में भेज देता था। हर्यक वंश में पहिलका होता है बिंबिसार। पहिलका होता है बिंबिसार, याद रखिए, बिंदु ना, बिंबिसार। बिंबिसार के बाद बताए बिया उना बते रहे ना। बिंबिसार के बाद आता है अजात शत्रु, बी आ। तो बिंबिसार, अजात शत्रु, उदायन, नाग दशक। तो बिंबिसार जो होता है क्या करता है? बिंबिसार वैशाली पर अटैक करने की कोशिश करता है, उसको जीतने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता है। इसका बेटा जो होता है अजातशत्रु, इसको मार के गद्दी पर बैठता है। तो इसको बोलते हैं कुणिक या पीड़ितहंता। कुणिक या पीड़ितहंता किसको बोलते हैं? अजातशत्रु को। अजातशत्रु क्या बोलते हैं? कुणिक या पीड़ितहंता। और अजातशत्रु जब बैठता है तो ये वैशाली पर अटैक करता है, और वैशाली क्या करता है? पूरी तरीके से जीत जाता है। और वैशाली को जीतने में बताया जाता है कि इसमें सबसे अहम भूमिका कौन निभाया था इसका सेना? वर्षकार। कौन निभाया था? वर्षकार। कौन निभाया था? वर्षकार। वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट था। जैसे यहाँ पर देखिएगा चाणक्य में, मौर्य साम्राज्य में चाणक्य हो जाते हैं चंद्रगुप्त को गद्दी दिलाने में, तो यहाँ पर वर्षकार था। वैशाली को जीतने में जब अजातशत्रु जो होता है 2 प्रकार के हथियार का यूज करते हैं हम, रथ मुसल और एक महाशिलकंटक। दोनों को बाहुबली में देखिएगा, ठीक ना। एक जो होता है घोड़ा के आगे सब काटने वाला लगा दिया जाता है वो, और महाशिलकंटक मतलब पत्थर डाल के इसे फेंका जाता था। दोनों प्रकार के वैशाली को जीतने में ये औजार का उपयोग किया था। फिर अजातशत्रु के बाद आता है हमारा उदयन। उदयन जो था पाटलिपुत्र का संस्थापक। पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था? उदयन, याद रखिएगा। और उदयन जो होता है ये भी अपने पापा अजातशत्रु को मार के गद्दी पर बैठता है। फिर इसके बाद हमारा आता है नाग दशक। अंतिम शासक बोला जाएगा कि कौन था? तो सिर्फ याद न रखिएगा कि 4 गो रहे हर्यक वंश में, लास्ट वाला है नाग दशक, ठीक ना। लास्ट पूछेगा, स्थापना पूछेगा, बीच में के जो इंपॉर्टेंट होगा वही पढ़ाया जाएगा, और जो है वही बुक में दिया जाएगा। जो कुछ काम नहीं किया आया बैठा चला गया, उसका नाम क्यों दिया जाएगा इतिहास में? तो इतिहास उसी को याद रखता है जो कुछ किया रहता है। जैसे कुकुर के कटल मुर्गा खाल बड़ा, इतिहास याद रखता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर ये हो गया हमारा नाग दशक की हत्या कौन कर देता है? शिशुनाग। नाग दशक की हत्या, और नया वंश हमारा स्थापना होता है शिशुनाग वंश का। शिशुनाग वंश में शिशुनाग आता है। फिर इसके बाद दूसरा का कौन आता है? कालाशोक, जिसके काक वर्ण भी कहते हैं। और कालाशोक जो होता है क्या करता है? ये वो बौद्ध संगति करवाया था कालाशोक। कालाशोक के बाद कौन सा? कालाशोक की हत्या कौन कर देता है? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन। और नंद वंश की अंतिम हो जाएगा शिशुनाग वंश में नंदीवर्धन। और नंदीवर्धन की हत्या जो होता है नहीं होता है, महापद्मनंद कर देता है। महापद्मनंद कर देता है। नंदीवर्धन की नहीं, महानंदिन इसका लास्ट आता है। कौन? महानंदिन करके था कुछ, ठीक ना। तो इसकी हत्या कर देता है महापद्मनंद। महापद्मनंद बताया जाता है कि एक नाउ प्रजाति का था। नाउ समझ में आता है ना, बाल करते हैं लोग, तो बोला जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट था, तेज था। और ये जो होता है बैठता है राजगद्दी पर, महापद्मनंद काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होता है, लेकिन इसका बेटा काफ़ी ज़्यादा इससे ख़त्म टाइप का होता है। कौन होता है वो? घनानंद। कौन होता है वो? घनानंद। और घनानंद क्या करता है? काफ़ी ज़्यादा ऐश टाइप का होता है। और जब सिकंदर इसी के समय अटैक कर रहा था भारत पर, तब घनानंद के पास जाते हैं चाणक्य। चाणक्य पहले इसके दरबार में ही थे,
इसके ही दरबार में थे कौन, चाणक्य। और जब चाणक्य समझदार समझाने लगते हैं कि बबुआ खलीना से बेटा देखल तोरा हो जाई, होने से अटैक कर रहा बा सिकंदर, बोलता बे बुढ़ावा तो दिमाग सनक गई बा। सब इनका चुड़की उड़की खुलवा के, चुड़की से घसीटवा के अपना महल से बाहर खदेड़वा देता है। और उसी समय बोलते हैं कि मेरी शिखा जब तक खुली रहेगी जब तक तुम्हारी शासन है, जब तक मैं तुम्हारी शासन को, तुम्हारी सत्ता को उखाड़ कर नहीं फेंकूंगा तब तक मैं अपनी शिखा को नहीं बांधूंगा। और फिर उसको उखाड़ कर फेंक दिया जाता है किसके द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और फिर हमारा सपना होता है चंद्रगुप्त मौर्य की, चंद्रगुप्त मौर्य की सपना, मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्या क्या आप लोग जानते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तो इसकी माता पिता के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, ठीक ना। इसी को सेंड्रोकोटस कहा था, ठीक ना, सेंड्रोकोटस कहा जाता है इसी को। लेकिन इसकी पहचान विलियम जोस ने कर दिया था कि यही क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य। फिर इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली था और सेल्यूकस निकेटर को भी हराया था। सेल्यूकस निकेटर वही था जो सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर के वो जल के सेनापति रहे निर्याकस। सिकंदर जो था 33 साल में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके घोड़ा का नाम था बऊके फेला, और बऊके फेला नामक जीत के जाता है सिंध में, जो अपनी राजधानी बनाता है। इसका युद्ध हुआ था पुरस के साथ हुआ था, पुरस के साथ हुआ था। और उस युद्ध को बोलते हैं हाइडेस्पिस का युद्ध। कहाँ हुआ था तो झेलम नदी के किनारे। किस नदी को पार करने सिकंदर की सेना मना कर दी थी? रावी नदी को, ब्यास नदी, ब्यास नदी को, दिमाग में रखिए, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, हम चलते हैं आगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य को भद्रबाहु जो होते हैं कर्नाटक लेके जाते हैं और श्रृंखला विजय द्वारा ये जो होता है अपना प्राण त्याग देता है। कलिंग पर अटैक इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार को जब सौंपता है तो बिंदुसार बैठते हैं राजगद्दी पर। और बिंदुसार के दो पुत्र कौन कौन? अशोक और सुसीम। अशोक और सुसीम, अशोक और सुसीम। सुसीम जो होता है बड़ा होता है और बिंदुसार चाहता है कि ये मेरी राजगद्दी को संभाले, सत्ता पर शासन हो सुसीम का। जो अशोक होता है थोड़ा बताया जाता है क्रूप टाइप का दिखता था, अच्छा नहीं दिखता था, इसीलिए लोग इसको नहीं चाहते थे। लेकिन तक्षशिला में विद्रोह होता है, उसको दबाया जाता है। लेकिन इसी विद्रोह में जो होता है ये जब जाता है सुसीम वहीं पर रह जाता है, बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पर अशोक जो है अपना राजगद्दी संभाल लेता है। और उस वहाँ से तक्षशिला में विद्रोह शांत करा के जब ये आ रहा था तभी क्या हो रहा है करता है, ये गड्ढा में कोयला वोयला डाल के उसमें गिरवा देता है अशोक। बताया जाता है कि जो अशोक था 99 अपने भाइयों की हत्या करने के बाद गद्दी पर बैठा था। अशोक में अशोक जो होता है कलिंग पर अटैक करता है 261 में। अशोक गद्दी पर बैठता है तो अशोक कब करता है 261 में, 268 में गद्दी पर बैठता है, 261 में, 269 में गद्दी पर बैठता है। और 8 साल बाद 261 में कलिंग पर अटैक करता है। और कलिंग पर अटैक करने के बाद बोलता है कि आज के बाद मैं युद्ध नहीं करूँगा। भेरी घोष मतलब युद्ध की नीति छोड़कर धम मतलब धर्म की नीति को अपना लेता है। कलिंग वही जो अब वर्तमान कहाँ पर उड़ीसा में है। और ये कुछ शिलालेख लिखवाता है जिसमें 14 को शिलालेख काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहल का शिलालेख याद रखिएगा कि पहल का शिलालेख पशु बलि की हत्या पर रोक, मानव और पशु बलि की हत्या पर रोक। और बताया जाता है कि जितने भी मेरे साम्राज्य के लोग हैं वो सभी संतान हैं, ठीक है। क्या करें? सेकंड बोलता है कि अस्पताल खुलवाओ मानव के लिए पशुओं के लिए। थर्ड जो होता है 3 गो पदाधिकारी को जिक्र किया है। 7वां बताया जाता है कि सबसे बड़ा शिलालेख 7वां है। और 13वां शिलालेख में बताया जाता है कि कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है 13वां अभिलेख में। 14वां अभिलेख जो अंतिम होता है बोलता है कि जितना भी मेरा काम था सब मैंने बता दिया है लिखने वालों को। अगर इसमें कोई नहीं मेरा काम बताया है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये लिखने वाले की गलती है। 14वां शिलालेख इसका ये है। अब बराबर की गुफाएं बना कर दे देता है किसको? आदियोग संप्रदाय को। क्योंकि इसके पिता जो थे बिंदुसार किस धर्म को मानते थे? आदियोग संप्रदाय को। तो आजीवों को क्या करता है? बराबर की गुफाएं बनाकर दे देता है। फिर इसके बाद आप लोग देखेगा कि जैन धर्मों के लिए गुफा बनाकर दिया था। कौन दिया था? वहीं दिया था जब पढ़िएगा आप लोग खारवेल। चेदी राजवंश के सबसे महान शासक जो था खारवेल, वह उदयगिरी की पहाड़ियों में दे देता है जैन धर्म को बनाने के लिए, गुफा बना के दे देता है।
जो 4 गो बराबर की गुफाएं थी, उस गुफाओं का नाम क्या क्या था? हाथी गुफा। बराबर की 4 गो गुफाएं सौंपा था ना अशोक, उसका नाम क्या क्या था? देखो अपन झोपड़ी में मोहन कर्ज, सुदामा। सुदामा कर्ज में है, तो कर्ज, सुदामा, फिर चौपार और विश्व झोपड़ी। 4 गो ये गुफा था, जिसको किसको सौंपा था? ये आजीवक संप्रदाय को। बराबर की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आजीवक संप्रदाय के लिए। तो लगभग हमारा पूरा धर्म कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी भी छूट रहा है कौन? शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, फिर इसके बाद इस्लाम धर्म के बाद पारसी धर्म। तो बताइए कि इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या हो जाएगा? इस्लाम हाँ, इस्लाम धर्म का क्या होगा पवित्र? कुरान। दिमाग जन है का? इस्लाम धर्म का क्या हो जाएगा? कुरान। ईसाई धर्म का क्या हो जाएगा? बाइबिल। ईसाई धर्म क्या हो जाएगा? बाइबिल। ईसाई धर्म का बाइबिल। और बताइए पारसी धर्म का जरथुरुस्ट। पारसी धर्म का जिंदा व्यवस्था पारसी धर्म के है। जरथुरुस्ट। वो था ना धर्म, जिंदा व्यवस्था किसका है? पारसी धर्म, जिंदा व्यवस्था। और ईसाई धर्म के बाइबिल, इस्लाम धर्म के कुरान। इस्लाम का कुरान, ईसाई का बाइबिल, पारसी का जिंदा व्यवस्था। और अरे वो धर्म था। चलिए इतना ही था। तो लगभग हम लोग जितना भी पढ़ाई हुआ था स्टार्टिंग से अब तक, पूरा ऊपर के जितना भी था हम लोग रिवीजन कर चुके हैं, ठीक ना। इसके पहले आप लोग देखिएगा तो पार्ट 1 पार्ट 2 में 2 गो रिवीजन करवा दिया गया है। तो चलिए आज यहीं पर ख़त्म करते हैं हिस्ट्री को। तो बार बार अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं और इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो ऐसे बैठकर 1 घंटा ज़रूर दिमाग पर जोर डालिए और स्टार्टिंग से अभी तक जो हम लोग चीज़ें अभी पढ़े उस पर जोर डालिए और उसको करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम लोग ऊपर अभी देखें यहाँ पर लगभग 90% चीज़ों को छोड़े हैं। 10% चीज़ जो ऊपर है अच्छा जो है एग्जाम में आता है वहीं इसमें डिस्कस किया गया अच्छी तरीके से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तबीयत खराब लग रहा है मेरा। चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट हम लोग संगम काल को लेकर।